हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टेस्ट, जिसका आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज्वाइन कर लें और आराम से आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, हम सबको टोटल 100 सेट करना है क्योंकि आप सबका एग्जाम डेट 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक है। और ये वीडियो जो है टेस्ट सीरीज का डेली आपको रात के 9 से 10 बजे के बीच में मिलेगा। ठीक है, और ये 31 अगस्त तक आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम सब। आज आप सबका क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दिया गया है, 80 क्वेश्चन आज आपको टेस्ट देना है। पहला वीडियो में आप सब 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिए थे और आज आप सब 80 क्वेश्चन का टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट वन माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा एंगस्ट्रॉम और चौथा है फर्मीमीटर। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फर्मीमीटर। दूसरा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल की शुद्धता, दूसरा है जल की गहराई, तीसरा है जल का बहाव और चौथा है जल की मात्रा। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 131 लीटर, दूसरा 159 लीटर, तीसरा 179 लीटर और चौथा है 201 लीटर। अटेम्प्ट करेंगे, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 159 लीटर। चौथा है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पृथ्वी की मोटाई मापने में, दूसरा हीरे की मोटाई मापने में, तीसरा ओजोन परत की मोटाई मापने में और चौथा है सौर मापने में। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ओजोन परत की मोटाई मापने में। क्वेश्चन नंबर 5वां, सागर की गहराई मापने में युक्ति या उपकरण का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा स्पीडोमीटर और चौथा है फैदोमीटर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फैदोमीटर। 6 है एनीमोमीटर, निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पानी के बहाव की गति, दूसरा है पानी की गहराई, तीसरा है पवन वेग और चौथा है प्रकाश की तीव्रता। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पानी के उत्प्लावन के कारण, दूसरा है पृष्ठ तनाव के कारण, तीसरा है श्यानता के कारण और चौथा है गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पृष्ठ तनाव के कारण। 8 है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नेप्ट्यूनियम, दूसरा है प्लूटोनियम, तीसरा है फ्रेंसियम और चौथा है टेक्नीशियम। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेक्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1/9, दूसरा 1/10, तीसरा 1/6 और चौथा 1/4। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1/9। 10 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का वेग अधिक होता है, दूसरा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तीसरा है आकाश पिंडियों का वेग सबसे अधिक होता है और चौथा है सभी सही है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण धातु हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है टीन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्रोमियम। 12 है किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड। सबको एग्जाम तक डेली टेस्ट देना है, लगभग 8000 क्वेश्चन हम सब कर लेंगे। 13 है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तांबा और निकेल, दूसरा है तांबा और टीन, तीसरा है तांबा एवं जस्ता, चौथा है तांबा प्लस जस्ता एवं निकेल। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तांबा एवं जस्ता। 14 है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है टीन और चौथा है कार्बन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयुक्त किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा है मस्टर्ड गैस और चौथा है भाप अंगार गैस। प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग विषैली गैस के रूप में किया गया था, आपको बताना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मस्टर्ड गैस। 16 है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गैस, दूसरा है द्रव, तीसरा है ठोस और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर द्रव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा रसायन
फल पकाने में सहायता करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इथेफॉन, दूसरा है एस्ट्राजीन, तीसरा आइसोप्रोटियोन, चौथा है मेलेथियान। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर इथेफॉन। 18 निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19 नंबर। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन और चौथा है हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। 20 है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गेहूं का खेत, दूसरा है धान का खेत, तीसरा है कपास का खेत और चौथा है मूंगफली का खेत। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 21, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नोक, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पीछे का भाग और चौथा है किनारा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पीछे का भाग। 22 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पैंक्रियास, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है अमाशय। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर छोटी आंत। प्रश्न संख्या 23, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्टार्च, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है रेशे और चौथा है वसा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्टार्च। 24 है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाइपेज, दूसरा है यूरिया, तीसरा है श्लेष्मा और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर यूरिया। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ट्रिप्सिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है टाइलिन और चौथा है पेप्सिन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर गैस्ट्रिन। 26 है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है मुंह, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है अमाशय। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमाशय। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है अपटू ग्रंथि और चौथा है अमाशय। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर यकृत। 28 है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, दूसरा है वसा के रूप में, तीसरा है प्रोटीन के रूप में और चौथा है ग्लाइकोजन के रूप में। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन क्या होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, तीसरा है जीवित जीव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कार्बनिक यौगिक। 30 है निम्नलिखित में से योग के किस समूह सहायक आहार कारक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वसा, दूसरा हार्मोन्स, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। क्वेश्चन नंबर 31, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ कब हुआ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 अगस्त 1765, दूसरा है 9 अगस्त 1765, तीसरा है 12 अगस्त 1765 और चौथा है 7 अगस्त 1765। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 12 अगस्त 1765। 32 है बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि सिराजुद्दौला के साथ कब हुआ। सुजाउद्दौला के साथ कब हुआ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 16 अगस्त 1765, दूसरा है 15 अगस्त 1765, तीसरा है 14 अगस्त 1765 और चौथा है 1 मार्च 1766। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 16 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 33, अंतिम बंगाल का नवाब मुबारक दौला को किस वर्ष बंगाल की गद्दी से हटा दिया गया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1774, दूसरा है 1775, तीसरा है 1789 और चौथा है 1785। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1775। 34, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में डाकुओं का राज कहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर के.एम. पन्नीकर, दूसरा है राय दुर्लभ, तीसरा है अमीर चंद्र और चौथा है दीनानाथ वर्मा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर के.एम. पन्नीकर। चैनल अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरफराज खान, दूसरा है मुर्शीद कुली खां, तीसरा है अलीवर्दी खां और चौथा है सुजाउद्दौला मोहम्मद खान। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मुर्शीद कुली खां। 36 है कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बक्सर की लड़ाई, दूसरा है पलासी का युद्ध,
तीसरा है मैसूर की तीसरी लड़ाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर रॉबर्ट क्लाइव। 38 निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल्बुकर्क, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है फ्रांसिस डुप्ले और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रॉबर्ट क्लाइव। नंबर 39 39वां प्रश्न, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बक्सर की लड़ाई, दूसरा है पलासी की लड़ाई, तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई और चौथा है वांडीवॉस। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बक्सर की लड़ाई। 40 है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिराजुद्दौला, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है मीर कासिम और चौथा है नजमुद्दौला। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 41 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपका ऑप्शन है पहला नंबर बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, दूसरा है वांडीवॉस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, चौथा है खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित कीजिए, यानी सही आपको बताना है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वांडीवॉस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद फ्रांस की भारत में जितने भी व्यापारिक कंपनी थी, मतलब इसका अधिकार जो है, सत्ता जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है। 42 अंबर युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1748, दूसरा है 1749, तीसरा है 1752 और चौथा है 1756। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1749। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका अब 43, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है दयाराम साहनी और चौथा है रंगनाथ राव। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। 44 है सिंधव सभ्यता में किस जगह एक चित्रित मृत भांड मिला है? मृत भांड होता था मिट्टी का बना हुआ बर्तन, ठीक है, जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है रंगपुर। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकल एक श्रृंगी पशु का है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हड़प्पा। 46 से 1953 ईस्वी में बी के थापर व ब्रिजवासी लाल ने किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो उत्खनन करता था, मेनली खोज नहीं है यहाँ पे बोलेंगे आप, उत्खनन किया था। ठीक है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर होगा अब आपका 47, संगम वंश के प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी अनेगोंडी बनाई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बुक्का प्रथम, दूसरा है हरिहर द्वितीय, तीसरा हरिहर प्रथम और चौथा है देवराय द्वितीय। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हरिहर प्रथम। 48 है हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाबर, दूसरा है गुलबदम बेगम, तीसरा है अब्बुल फजल और चौथा है इनायत खान। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 49, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 मई 1529, दूसरा है 17 मार्च 1527, तीसरा है 5 अप्रैल 1530 और चौथा है 21 अप्रैल 1526। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 5 मई 1529। 50 है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 के बीच हुआ था, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एला सापेल की संधि, दूसरा है पांडिचेरी की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें फ्रांस विजयी रहा था इस युद्ध में। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर एला सापेल की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा अब आपका 51, यहां से ज्योग्राफी होंगे शायद। तो 51 है कपास उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? भारत पूरे विश्व का 16% कपास उत्पादित करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है पांचवा। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। और कपास उत्पादन में प्रथम देश है चीन। 52 है पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेरिलियम, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है थोरियम और चौथा है यूरेनियम। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 53,
1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर रूस। 54 है शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाजीपुर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मुंबई और चौथा है गोरखपुर। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोरखपुर। 56 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ा जाता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7142 किलोमीटर, दूसरा है 5846 किलोमीटर, तीसरा है 5556 किलोमीटर और चौथा है 2856 किलोमीटर। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1949, दूसरा है 1947, तीसरा है 1950 और चौथा है 1956। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1950। 58 है कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है मणिपुर। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 59, 59वां प्रश्न, प्रेत विवाह किस जनजाति में होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में न्यूर, दूसरा है भील, तीसरा है हो और चौथा है कुकी। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर न्यूर। 60 है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है अमृतसर। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 61वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 52, दूसरा अनुच्छेद 51, तीसरा अनुच्छेद 49 और चौथा अनुच्छेद 56। अटेम्प्ट करेंगे, यहां से पॉलिटी के प्रश्न है 10। 61 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अनुच्छेद 51। 62 है मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा है चेलिया समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 63 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 77, दूसरा अनुच्छेद 76, तीसरा अनुच्छेद 74 और चौथा अनुच्छेद 75। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 75। 64 है अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 65, भारत के पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है बीडी जेत्ती और चौथा है कृष्णकांत। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 66 बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर वर्तमान में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1961, दूसरा 1981, तीसरा 1971 और चौथा 1991। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1971। अब 2026 में फिर से परिसीमन किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 67। 67 है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 214, दूसरा अनुच्छेद 124, तीसरा अनुच्छेद 321 और चौथा अनुच्छेद 216। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अनुच्छेद 214। 68 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कितने वर्षों में रिटायर होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 65 वर्ष, दूसरा है 63 वर्ष, तीसरा है 62 वर्ष और चौथा है 64 वर्ष। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब होगा आपका 69। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आयरलैंड और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका।
71 किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6ठी अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 9वीं अनुसूची। चलिए इस वीडियो का आखिरी 10 क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 71 नंबर, हाल ही में बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, ये भारत के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 5 बार और चौथा है 3 बार। 71 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2 बार। 72 है, 16वें वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऋतिक रंजन पांडे, दूसरा है अजय नारायण झा, तीसरा है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और चौथा है सौम्या कांति घोष। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 5 से 6 प्रश्न में करंट अफेयर्स का भी डाल देता हूं आप सबके लिए। 73 है, किस वर्ष के भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1960, दूसरा है 1965, तीसरा है 1860, चौथा है 1862। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1860। 74 है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2023, दूसरा है 2025, तीसरा है 2030 और चौथा है 2036। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2025। क्वेश्चन नंबर अब होगा आपका 75, 75वां प्रश्न। असमिया भाषा के यानी असम के भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सतीश कौशिक, दूसरा है ओमान चांडी, तीसरा है नीलमणि फूकन और चौथा है शरद यादव। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नीलमणि फूकन। 76 है, बिहार के किस जिले के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्वी चंपारण, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है किशनगंज और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर अब होगा आपका 77, 77वां प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नागपाल झील, दूसरा है गोविंद सागर झील, तीसरा है देवताल झील और चौथा है वुलर झील। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वुलर झील। 78 है, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा है लूनी नदी और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लूनी नदी। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम सब देखते हैं। 79, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर छत्तीसगढ़, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मध्य प्रदेश। 80 है, भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भागलपुर, दूसरा है बांका, तीसरा है मुंगेर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मुंगेर। तो ये था बिहार पुलिस सिपाही 21,391 पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज हम सब 80 MCQ के यानी 40 कम से कम रहेगा और 80 अधिक से अधिक रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।